आप सबका तहे दिल से अभिनंदन। इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट जो जरूरी है, मैं आपको वॉइस मैसेज में भी बोला था और फिर दोबारा बोलना चाहता हूँ, ये एक नॉर्मल कलनरी इवेंट खाली नहीं है, ये बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है। वरना इतनी बड़ी हस्तियां जो हैं, शेफ संजीव कपूर जी खुद अगर मुहिम के साथ जोड़ने की बात करेंगे तो तब करेंगे जब एक कोई बहुत ही मीनिंगफुल इनिशिएटिव होगा। और ये इनिशिएटिव इतना मीनिंगफुल शुरू बबीता जी ने किया था 2016 में, और आज इसका 8वां सीजन है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलनरी इवेंट है। अब जितना बड़ा होता है उतना ही मुश्किल भी होता है। आप यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बनेंगे, विनिंग और लूजिंग नहीं होगा, बेस्ट टीम निकलेंगे, कोई लूजर नहीं होगा। प्लीज समझिएगा, वरना इस मुहिम का मेन मतलब जो है वही खत्म हो जाएगा अगर कोई लूज कर गया। लूज नहीं करना है, हमने मिल के चलना है। इसलिए 3 जो बेस्ट लोग हैं वो यहाँ से नेशनल फिनाले में जाएंगे। प्रियंका जी जो पंजाब की कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत मेहनत करी है और इनको खुशी तब होगी जब यहाँ पे सबके चेहरे पे खुशी हो, ना कि जो पहले 3 नाम लिए जाएं या 3 कैटेगरी उनको। खिचड़ी बनाई जो जैसलमेर में एक नाम का गांव होता था ना, वहाँ लॉस्ट हो चुकी है ये बाजरा वगैरह। जैसलमेर का जो गांव का नानी भी दादी भी बनाती थी, दादी बताती थी, मक्खन वगैरह डाल के बनाई है ये। अदरक है, इमली है, ऑब्वियसली गुड़ है। ये बबीता सक्सेना जी ने 2016 में इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि लोग भूलते जा रहे थे जो लोस्ट रेसिपी थी जो हमारी दादी नानी बनाया करती थी। तो उन रेसिपी को भूल जाने से जो बीमारियों से लोग घिर गए। तो कहीं ना कहीं यही रेसिपीज हैं जो हमें उन बीमारियों से निकालती थी। राधे, मैंने यूपी वृंदावन को रिप्रेजेंट करा है। मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैंने उनके लिए सात्विक भोजन तैयार करा है और इसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम इस इवेंट में आए हैं और हम थैंकफुल भी हैं इन कोऑर्डिनेटर्स के साथ ने जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा है। आई एम फ्रॉम बठिंडा। कहीं गुम ना हो जाए में आज मैंने बनाया आंध्र प्रदेश का क्यूजिन, जो दादी नानी के टाइम पे डिशेस थी जो आज कहीं पे खो गई है। ये मैंने ठंडाई बनाई है, इसमें 7 चीज़ें डलती हैं: खसखस, बादाम, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और मेलन सीड्स और लौंग। आज मैंने अपनी पारंपरिक चीज़ों को प्रेजेंट किया है जो आज के ज़माने में कहीं खो गई हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। जैसा कि कहीं गुम ना हो जाए,
बबीता जी ने 2016 में स्टार्ट किया था। आज वो हमारे बीच में ना होकर भी इन सभी चीज़ों में उनकी खुशबू कहीं ना कहीं रची बसी है और वो हर पल हमारे साथ है, जिनकी वजह से आज हम इस स्टेज पर आ पाए हैं। हमें बहुत खुशी है। हेलो, मैं रमन कपूर लुधियाना पंजाब तो हाँ। बबीता जी ने एक सफ़र शुरू किया था कहीं गुम ना हो जाए 2016 में। तो उस सफ़र को चलाते चलाते आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिला है उनके सौजन्य से कि अपने विरासत को प्रेजेंटेशन करने का। मैं पंजाब की विरासत को, मेरी थाली का नाम है विरासत पंजाब। हाय, मेरा नाम मुस्कान है। आई एम अ हाउसवाइफ एंड ये जो मैं कर रही हूँ ये मेरा पैशन है। आई एम बीन कुकिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 2nd। See, basically, I am an army officer, and this मुहिम is of my wife, बबीता सक्सेना। उन्होंने इसकी शुरुआत 2016 में की थी और 2021 तक उन्होंने 4 सीज़न किए थे। इसको करने का रीज़न जो था वो बेसिकली अपनी भारतीय संस्कृति को बचाना था, जो कि इन रेसिपीज़ के अंदर छुपी हुई है और उन्हीं रेसिपीज़ को लाना है। तो 4 सीजन्स किए थे उन्होंने और अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम में उनको खोया हमने। तो उसके बाद से इस मुहिम को आगे लेके चला। सीज़न 5, 6, 7 मैंने किया और अब सीज़न 8 इतना बड़ा हो जाएगा, इसका नहीं सोचा था कि 20 स्टेट्स कवर करेंगे और मोर देन 100 शेफ्स ऑफ द कंट्री हमसे जुड़ेंगे। एंड पद्मश्री अवार्डी शेफ़ संजीव कपूर जी खुद इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे। पद्मश्री पुष्पेश पंत जी इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे। Hello, I'm Priyanka Jain. I am a skincare specialist. Basically, I manufacture skincare products. Okay, and all the organic things. Since this is my first experience, I had no idea, but Atul sir guided me so well. And he's like sending all the, this is required, all the basic list he's sending all the time. He's reminding all the time, ये होना है, ऐसा करना है. So it is all because of him. He's running a muhim. It was due to Babita Saxena ji, जो कि हमारे बीच में नहीं है, but he's keeping her alive. Hi, my name is Chef Vishwaddeep Bali. I'm from Punjab and I'm in food line for last 30 plus years. Food is basically a passion. आज जिस वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कहीं गुम ना हो जाए is season 8. It started in 2016 by Babita ji. Unfortunately, Babita ji is not with us. तो अतुल सक्सेना जी इसको आगे लेकर आए हैं और बहुत ही पैशन के साथ। अब ये शो इतना बड़ा हो चुका है कि इंडिया के सबसे सुपरस्टार शेफ संजीव कपूर इज गोना बी विद अस। मेडिसिन शुड नॉट बी फूड, फूड इज मेडिसिन। अगर आप खाना अच्छा खाएंगे, संतुलित खाएंगे, न्यूट्रिशियस खाएंगे तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। I'm Chef Sanjeev Verma. I've got about 40-45 years of experience. I think it's a very good this thing because everybody for the last 10 to 15 years people have been trying to get hold of old recipes and stuff like that on their own. मेरा नाम डॉक्टर शेफ वीरेंद्र सिंह राणा है और मैं बाय प्रोफेशन एक शेफ़ भी हूँ और प्रोफेसर भी हूँ। बबीता सक्सेना जी जिन्होंने नींव रखी थी इस प्रोग्राम की, कभी कहीं गुम ना हो जाए, तो जब सीज़न 1 हुआ था तो तब से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। और जब उन्होंने मुझे पहली बार फ़ोन किया था तो उन्होंने मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि हम ऐसी रेसिपीज़ और डिशेस को लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, लॉस्ट हो चुकी हैं, और हम कैसे इस नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को वो डिशेस से रूबरू करवाएं। और जो हमारी बहुत सारे इंग्रेडिएंट सामग्री है जो आज यूज़ नहीं कर रहे हैं और जो बहुत ही पौष्टिक आहार थे, तो बर्तन थे, इक्विपमेंट्स थे, पुराने कुकिंग स्टाइल्स थे, तो उनको कैसे नई जनरेशन तक ला सके। तो एक मुहिम जो उन्होंने चलाई थी, तो वो मुहिम धीरे धीरे करते मैं भी उसका हिस्सा बना, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर भी रहा हूँ। और दिल से मतलब है कि ये मुहिम जो है ये मेरी मुहिम नहीं है। थैंक यू सो मच शेफ विश्वदीप, ग्रेटफुल टू यू। ये मुहिम
बबीता जी की है, जिन्होंने 2016 में शुरू करी। नहीं सोचा था हमने, बल्कि एज अ हस्बैंड आई आल्सो यूज्ड टू फील कि जो आप कहना चाह रहे हो कि माइक्रोवेव यूज मत करो और इस टाइप की चीजें की ऑयल जो है रिफाइंड मत यूज करो, कोई घर में आ गया इमीडिएटली कैसे करें। तो जब ये 2016 में बात करती थी तो एज अ हस्बैंड मुझे एक्सेप्ट करना मुश्किल होता था कि कैसे होगा ये। तो एक सेंटेंस था उनका कि अगर अपनी लाइफ में 10 लोगों को भी हम समझाने में और माइंड को चेंज करने में कामयाब हो जाएं तो वी आर द विनर्स। और आज लाखों लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो इसको फॉलो कर रहे हैं। उनको ये इवेंट सिटी यूनिवर्सिटी हेल्प नहीं करती, नहीं हो सकता है, बिल्कुल सच है। शेफ विश्वदीप बाली जैसे अगर ब्रदर नहीं होंगे, नहीं हो सकता, बिकॉज ही फॉर दिस इवेंट ही इज नॉट शेफ विश्वदीप बाली ओनली, he did the mentor, he did the entire planning, he did कि मैं इसको, आप बाहर हो मैं यहाँ हूँ। तो अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो भी मुश्किल है, इवेंट नहीं हो सकता। सो आई एम ग्रेटफुल टू सिटी यूनिवर्सिटी, आई एम ग्रेटफुल टू शेफ विश्वदीप फॉर ऑल द असिस्टेंस। बट एक और जो सबसे बड़ा पिलर होता है और जो हम अक्सर बोलते हैं एंड वो होता है कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर। स्टेट कोऑर्डिनेटर को इतनी चीजें कोऑर्डिनेट करनी पड़ती हैं, डांट भी खानी पड़ती है, कभी कोई चीज मिस होती है, बिकॉज चाहे मीडिया से कनेक्टेड हो, चाहे आपके प्रेस रिलीज से कनेक्टेड हो, चाहे वेन्यू से कनेक्टेड हो, चाहे आपके स्पॉन्सर से कनेक्टेड हो, एवरीथिंग विच आई एम सपोज टू डू एट द नेशनल लेवल 20 स्टेट्स के साथ, वो एक स्टेट कोऑर्डिनेटर को करना होता है। एंड 2 महीने की कम से कम मेहनत होती है। सो थैंक यू सो मच प्रियंका जी फॉर डूइंग दिस वर्क ब्यूटीफुली। थैंक यू सो मच। गौतम, जनाब, अंशिका।